पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग हीरोइक हंटिंग के अंदर आ गया होता है, जहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग आ चुके थे और उन्हीं लोगों में गोंग भी शामिल होता है, जो सभी को एक टीम बना लेने कह देता है ताकि वो सभी मिलकर मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के अंदर जा सके और वहाँ पर जाकर वहाँ जितनी भी मेडिसिन होगी उन्हें चुरा लिया जाएगा। लेकिन तब वहाँ फैंग आकर उससे ही फाइट करना शुरू कर देता है। तब गोंग को बचाने के लिए वहाँ पर वो एल्डर आ जाता है जो फैंग से फाइट करना शुरू कर देता है और उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है, जिसके सामने फैंग थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फैंग जब आगे बढ़ रहा होता है तब उसे सामने एक पहाड़ पर से ऑरा निकलते हुए दिखाई देता है। ये देखकर वो लड़की उससे कहती है वहाँ पर एक ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट है, तुम्हें वहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारा दुश्मन निकला तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और उससे तो तुम बच भी नहीं सकते। इसलिए फैंग वहाँ से दूसरी तरफ भाग जाता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए वो जंगल में आ जाता है, तब उसे वहाँ पर लिंग सेट के लोग काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट करते हुए दिखाई देते हैं और उन सभी के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे लोग मिलकर मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं ताकि उसे मारने के बाद वो सभी मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के अंदर जा सके जहाँ पर उन मॉन्स्टर का घर था। और वहाँ जाने के बाद वहाँ की जितनी भी मेडिसिन होगी वो सब लोग मिलकर चुरा लेंगे। तब उन सभी का लीडर उनसे कहता है अभी तो ये शुरुआत ही है, हम जितना आगे बढ़ेंगे मॉन्स्टर उतने ज्यादा पावरफुल बनते जाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से इन मॉन्स्टर का सफाया करना होगा। साथ ही हमें ये सारा काम 3 दिन के अंदर करना है, क्योंकि 3 दिन के बाद ये पूरा का पूरा जंगल एकदम भयानक हो जाएगा और वो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। जिस पर सारे लोग मान जाते हैं और दोबारा से उन मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी उस लीडर को ऐसा लगता है कि आसपास कोई मौजूद है, इसलिए जल्दी से वो वहाँ पर चले जाता है। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचता इससे पहले ही फैंग वहाँ से भाग निकलता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिनके पीछे लिंग सेट के लोग पड़े थे उन्हें मारने के लिए। लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही फैंग सबसे पहले मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के अंदर चले जाता है, क्योंकि वो उड़ सकता था और उड़ते हुए वो बड़ी ही आसानी के साथ वहाँ पर पहुँच गया होता है। और वहाँ पहुँचने के बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आसपास लाखों की तादाद में कई सारे मेडिसिन थे, इसलिए वो अपनी पोटली के अंदर उन सारी की सारी मेडिसिन को भरना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिंग सेट के लोग आ जाते हैं जो फैंग को सारी मेडिसिन भरते हुए देख लेते हैं। तब उनका लीडर फैंग से कहता है आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर हमसे पहले कैसे आ गए। तब फैंग उसे बताता है मेरा नाम असुरा गॉड है और मैं यहाँ पर अपनी उड़ने वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए पहुंचा हूँ। साथ ही अगर तुम इस मेडिसिन की बात कर रहे हो तो अब से ये मेरी हो गई, क्योंकि जो पहले आता है वो चीज उसी की हो जाती है। तब वो लीडर उससे कहता है हो सकता है कि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा पावर होगी, लेकिन हमने काफी सारे मॉन्स्टर को मारा है और इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो तुम हमारी मेहनत का फल एक साथ ही अचानक से उड़ते हुए यहाँ आकर नहीं ले सकते। अगर तुम सारी की सारी मेडिसिन का 99% हमें दे देते हो और 1% लेना चाहते हो तो ये डील हमें मंजूर है, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना तुम सोच ही सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तब ये सुनकर फैंग उससे कहता है 99% तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया, अपनी औकात से भी ज्यादा बोल रहे हो तुम। जो सुनकर तो उस लीडर के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा फैंग से फाइट करने के लिए आ जाता है। जहाँ वो लड़की फैंग से कह रही होती है थोड़ा संभल के इससे फाइट करना, क्योंकि ये जियानवो रेल्म के 6 लेवल पर है और अभी तो तुम जियानवो रेल्म के लेवल 2 पर ही हो। तब फैंग उसके अटैक से बचने के लिए अपनी एन्चांटमेंट पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी टाइगर स्पिरिट को भी समन कर लेता है और उस स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वो उस लीडर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर कर देता है। जिसके बाद वो उस लीडर से कहता है तुम लोग सिर्फ जमीन पे चल सकते हो और हवा में उड़ने वाले से पंगा लेने के लिए आ गए, ये तो तुम्हें ही भारी पड़ेगा। जिसके बाद वो सारी की सारी मेडिसिन लिए हवा में उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है और लिंग सेट के सारे लोग बस उसे जाते हुए देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। उनमें से किसी को भी उड़ना तो आता ही नहीं है। अब फैंग एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है ताकि वो जितनी भी मेडिसिन उसने ली है उसे रिफाइन कर सके और फिर वो उन सारी मेडिसिन की पावर को अपने अंदर डालना शुरू कर देता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ने लगती है। और ऐसे ही वो मेडिसिन को रिफाइन करते हुए 3-4 दिन गुजार देता है, जहाँ उसकी कल्टीवेशन काफी अच्छे से इम्प्रूव हो गई थी। लेकिन तब वो लड़की उससे कहती है तुमने अपनी कल्टीवेशन तो बढ़ा दी, लेकिन मेरा खाना कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम सारे के सारे मॉन्स्टर का एसेंस मुझे खाने दोगे, लेकिन तुमने तो अभी तक मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिया। ये सुनकर फैंग उससे कहता है अरे मैं तो भूल गया था, अभी मैं जाता हूँ और उस लिंग इंसेक्ट ने जितने भी मॉन्स्टर को मारा है मैं उन सभी का एसेंस तुम्हें दे दूंगा, जितना हो सके उतना पेट भर के खा लेना। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है, लेकिन तभी आसपास बहुत ज्यादा हरे कलर का ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और जैसे ही वो ऑरा फैंग के नाक में जाता उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ से सीधा जमीन पे गिरने
गिरने वाला होता है, लेकिन तब वो खुद को संभाल कर वहाँ से दूर आ जाता है। ये देखकर वो हैरान था कि आखिर ये ऑरा आया कहाँ से। तब वो लड़की उससे कहती है, तुम्हें याद है लिंगियम सेट का लीडर क्या कह रहा था, उन लोगों को 3 दिन के अंदर ही यहाँ से सारी की सारी मेडिसिन लेकर निकलना होगा, वरना ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। और अभी जो तुम ये ऑरा देख रहे हो वो तुम्हारी जान भी ले सकता है, क्योंकि मॉन्स्टर के मरने के बाद अब ये ऑरा किसी भी यहाँ पर आने वाले को नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बचकर बाहर निकलना होगा, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाते हुए वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जहाँ वो ऑरा अब उसी का पीछा कर रहा था। फैंग जितनी स्पीड में भागता वो ऑरा भी उतना ही ज्यादा तेज उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अब आगे बढ़ते हुए फैंग को वही पहाड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट रहता है। वो लड़की उससे कहती है, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें उस ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट के पास जाना ही होगा और उससे मदद मांगनी होगी। क्या पता वो अच्छा इंसान निकले और वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, वरना तो ये ऑरा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसलिए फैंग उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उस ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट से मदद मांग सके। अब हम उस पहाड़ पे बने एक छोटे से घर को देखते हैं जिसके अंदर 2 एल्डर होते हैं और वो लोग अपनी पावर की मदद से फैंग को ही देख रहे थे कि उसके पीछे वो हरे कलर का ऑरा पड़ा है और फैंग मदद मांगने के लिए सीधा इसी घर की तरफ बढ़ रहा है। तब लाल बालों वाला एल्डर जिसका नाम जाओ होता है वो फैंग की पावर्स देखकर हैरान था कि आखिर फैंग उड़ कैसे सकता है, मैं तो ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट होकर भी उड़ नहीं पाया और ये फैंग इतनी जल्दी उड़ पा रहा है। इसलिए वो फैंग की मदद करने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन तब दूसरा एल्डर उससे कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला इंसान यहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब करे। न जाने उस फैंग के क्या इरादे हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें उसे नहीं बचाने जाना चाहिए। वहीं फैंग अब दरवाजे के बाहर आ गया होता है जहाँ पर वो पूरा ऑरा उसे घेर रहा था, जिस वजह से फैंग बेहोश होने लगता है। लेकिन बेहोश होने से पहले भी वो एल्डर से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है दरवाजा ठोकते हुए कि आओ और मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगा। जो सुनकर तो जाओ को काफी बुरा लग रहा होता है। वो कैसे भी करके फैंग की मदद करना चाहता था, इसलिए वो दूसरे वाले एल्डर से कहता है, अगर मैंने फैंग की मदद नहीं की तो मैं इस गिल्ड को कभी नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए आगे जो होगा देखा जाएगा, मैं फैंग की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा एल्डर उसे लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जैसे ही फैंग बेहोश होने वाला होता है जाओ वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और उसे अपना एक फॉर्मेशन टोकन दे देता है, जो टोकन ऐसा है कि अगर किसी इंसान के पास वो टोकन हो तो उसका वो हरे कलर का ऑरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जैसे ही फैंग वो टोकन लेता है उसकी सांस में सांस आ जाती है और वो आराम से उस हरे ऑरे के साथ भी सांसें ले पा रहा था। ये देखकर फैंग जाओ का शुक्रिया करता है, लेकिन जब वो ऑरा जाओ को लगने वाला होता है इससे उसे तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उसने अपना फॉर्मेशन टोकन फैंग को दे दिया था। ये देखकर वो लड़की फैंग से कहती है, इस एल्डर जाओ की भी सारी की सारी जान इसी टोकन पे टिकी हुई है, अगर तुम उसका टोकन ले लोगे तो हो सकता है वो ऑरा इसे ही जान से मार डाले, इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इस टोकन का एक डुप्लीकेट बना देती हूँ, जिसके बाद तुम उस डुप्लीकेट वाले को लेकर यहाँ से चले जाना। जाओ फैंग से कह रहा होता है, तुम ये टोकन लेकर यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगा। लेकिन तब फैंग उसे वो टोकन दे देता है और वहाँ से जाओ का शुक्रिया करते हुए निकल जाता है। ये देखकर जाओ भी उसके पीछे जाता है कि कहीं फैंग को कोई चोट न लग जाए, लेकिन तब तक फैंग वहाँ से उड़कर चला गया होता है। जो देखकर जाओ भी परेशान था। वो दूसरे वाले एल्डर से कहता है, तुम घर के अंदर घुसकर क्या कर रहे हो, बाहर निकल के आओ, मैं तो उड़ भी नहीं सकता, तुम्हें ही फैंग को बचाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है, जो एल्डर का शुक्रिया करते हुए कहता है, आपने मेरी जान बचाई, मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा, मैं ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकता। जो देखकर तो वो एल्डर भी हैरान था कि आखिर ये फैंग बच कैसे गया। तब दूसरा वाला एल्डर वहाँ पर आकर उससे कहता है, ये फैंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, बस इसने 1 मिनट के अंदर ही तुम्हारे फॉर्मेशन टोकन का एक डुप्लीकेट बना लिया। जो सुनकर तो जाओ भी हैरान था कि आखिर फैंग किस तरीके का इंसान है, इसके पास तो काफी अच्छी अच्छी टेक्निक और पावर्स है। दूसरी तरफ फैंग उस डुप्लीकेट वाले फॉर्मेशन टोकन की मदद से जंगल के बीच आ जाता है और उस टोकन को देखकर वो सारा का सारा ऑरा उससे दूर भागना शुरू कर देता है। और अब फैंग वहाँ से उन सभी मॉन्स्टर की तरफ पड़ रहा था ताकि वो उन सभी का एसेंस उस लड़की को दे सके, जिससे उसका पेट भर जाएगा। वो उससे कहता है, यहाँ पर तो लाखों की तादाद में मॉन्स्टर है, तो तुम जितना हो सके उतने मॉन्स्टर का एसेंस खा लेना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लड़की उन मॉन्स्टर के एसेंस को खा रही होती है, तो वहीं फैंग पूरे जंगल में जितनी भी और मेडिसिन उसे दिखाई देती है उन सभी को वो कलेक्ट करना शुरू कर देता है, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। और ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं, जहाँ फैंग ने काफी सारी मेडिसिन को कलेक्ट कर लिया था और अब पूरे के पूरे जंगल में कोई
भी मेडिसिन नहीं बची होती है। सभी की पावर फैंग के पास आ चुकी थी। साथ ही उस लड़की का भी अच्छे से पेट भर गया होता है क्योंकि उसने भी सभी मॉन्स्टर का एसेंस अपने अंदर डाल लिया था। वो फैंग से कहती है, आज तक मैंने कभी भी एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर के एसेंस को नहीं खाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरा इतने अच्छे से पेट भर दिया। जिसके बाद फैंग खुद से कहता है, अब तो मैं जियानबू रेल्म के 6th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, तो अब मैं देखता हूँ कि गोंग मेरा क्या ही बिगाड़ पाता है। मैं जैसे ही उसके पास जाऊंगा उसकी जान लेकर उसे वहीं पर मार डालूंगा क्योंकि उसने 1 साल के अंदर कहीं टाइम दिया था कि हमारे बीच कंपटीशन होगा, वो भी मरने वाला। जो हारेगा उसे मरना पड़ेगा और उसी कंपटीशन के अंदर मैं गोंग की सबके सामने जान लेकर रहूंगा। जिस पर वो लड़की भी कहती है, अगर तुम्हारा इसी स्पीड से कल्टीवेशन बढ़ता रहा तो वो गोंग ही क्या पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो तुमसे फाइट करने आ सके। जिसके बाद फैंग वहां से अपने सेट के लिए निकल जाता है। वहीं फैंग की ऐसे ब्रेक थ्रू को देखकर जाओ भी एकदम खुश था कि फैंग ने तो बहुत जल्दी अपना इम्प्रूवमेंट कर लिया, वो तो कमाल का बंदा है। तब दूसरा एल्डर उसे बताता है कुछ दिनों में उसका गोंग नाम के एक बंदे के साथ कंपटीशन होने वाला है और इस कंपटीशन में जो हारेगा उसे मरना होगा। साथ ही वो गोंग कोई और नहीं बल्कि जियानबू सिटी का यंग मास्टर ही है। जो सुनकर तो जाओ भी हैरान था। वो उस एल्डर से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे फैंग की मदद करने जाना चाहिए क्योंकि जियानबू सिटी से तो मेरी पहले से ही काफी अच्छी दुश्मनी है और मुझे उनकी हरकत पता है कि वो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कैसे भी करके मुझे फैंग की मदद करने के लिए जाना होगा। तब वो एल्डर उससे कहता है, वो दोनों तो जूनियर है और तुम जूनियर के बीच में जाकर उन्हें बचाओगे, इससे तो तुम्हारी काफी अच्छी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन जाओ कहता है, मुझे किसी भी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस जियानबू सिटी को सबक सिखाना है और अगर फैंग उन्हें हरा दे तो उससे तो उनकी काफी अच्छी बेइज्जती हो जाएगी। तब दूसरा वाला एल्डर ये सोचने लगता है, क्या तुम जानते भी हो कि फैंग जहाँ से आता है, मैंने आज से कुछ सालों पहले वहाँ पर कई सारे सिपाहियों को भेजा था क्योंकि मुझे ये खबर मिली थी कि वहाँ पर एक गॉड लेवल वाला इंसान पैदा हुआ है, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो इंसान नहीं मिला। न जाने आज वो कहाँ पर होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि फैंग ही है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।